गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास 4.1 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनको सोल्व करना है। आपने बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, द्विघात क्या होता है। जब इसको सरल करेंगे और सबसे बड़ी पावर 2 होगी तो द्विघात समीकरण है। यदि 2 से कम होगी या ज्यादा होगी बड़ी पावर तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले इसको सरल करेंगे। यदि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, पहले ब्रैकेट को खोलते ही बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 तो हो गया सूत्रकार, 2 एकम 2 और x 2 एकम 2x। दोबारा फिर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये उर्ली साइड है। परली साइड है ये 2 है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। प्लस 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 2 एकम 2x प्लस माइनस माइनस और 2 तिया 6। अब सभी को एक साइड में कर लो, x की 2 और कहीं x की 2 है नहीं। अब है प्लस का 2x और 2x बराबर से परली साइड में है, ये उर्ली साइड में आएगा तो माइनस का 2x हो गया, प्लस का 1 और ये परली साइड में माइनस का चौथी साइड में आ जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। x की 2 अकेला है, 2 जमा के 2 घटा के खत्म हो गए प्लस के साथ। ये इक्वेशन सोल्व होगी। इक्वेशन सोल्व होने के बाद अब आपने देखना है ये द्विघात इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो इसमें 2 टर्म होगी, पहले टर्म की पावर है 2, दूसरे की पावर नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर होगी 2। और जब सबसे बड़ी पावर 2 हो तो वह द्विघात समीकरण है। अतः आपने लिखना है, अतः यह द्विघात समीकरण है, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आपने ब्रैकेट खोलनी है। उर्ली साइड में ब्रैकेट नहीं है, नहीं को आइडेंटिटी बनता, तो यूं का यूं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x भी यूं का यूं। अब देखो बराबर, ये जो -2 है यहां पर गुणा का निशान है, कोई निशान तो गुणा होता है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। पहले फैसला निशान का, माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6। अब फिर माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2x। अब क्या करेंगे, x वाले सब एक साइड में, x की 2 और कहीं पे नहीं है। अब x का नंबर आएगा माइनस के 2x और कोई x बराबर से परली है माइनस के प्लस के, पूरी साइड में हो जाएंगे माइनस के 2x, माइनस के 2x और ये वाली साइड में प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। x की 2 अकेला है, माइनस के 2 माइनस के 4x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन सोल्व होगी। इक्वेशन सोल्व होने के बाद 3 टर्म होगी, 3 पद होंगे। पहले पद की पावर 2 है, दूसरे की 1 है और तीसरे की 0। अब ये देखो जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, और जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 वो आपका द्विघात समीकरण होगा। इसलिए यह द्विघात समीकरण है, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि फर्स्ट प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, जैसे इनके बीच कोई निशान नहीं, ये आपस में गुणा, इनके बीच में कोई निशान नहीं, ये आपस में गुणा। जब x को x से गुणा कराएंगे, गुणा में बातें जुड़ जाती है। सबसे पहले फैसला करना है निशान का, प्लस प्लस प्लस, इसका भी कुछ नहीं तो 1 हो गया, इसका भी 1 एकम 1 और x एक ही और एक ही हो, x का हो गया स्क्वायर। अब इस x का नंबर आ गया 1 के साथ, प्लस 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 और x एकम x। अब 2 का प्लस माइनस माइनस
2 एकम 2x, माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा है। जैसे x को x से गुणा करांगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x का सूत्र प्लस 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 3 एकम 3x। अब नंबर आ गया -1 का, माइनस प्लस माइनस x एकम x, माइनस प्लस माइनस और 3 एकम 3। अब क्या करना है, सभी के सभी एक साइड है, पहले इनको सोल्व करो। जैसे x की 2, ये भी x ये भी x, दोनों एक समान पावर के हैं, तो ये प्लस के 2 ये माइनस के 2 ये प्लस का 1, फालतू किस चीज के हैं, माइनस के, तो माइनस का हो गया x, माइनस का 2 यूं का। इसी प्रकार परली साइड में x की 2, यहाँ पे प्लस के 3 है माइनस का 1 है, तो ज्यादा प्लस के हैं, कितने ज्यादा है, प्लस के 2x और माइनस का 3। अब क्या करना, सभी को एक साइड में, जैसे x की 2 कोई और इसकी जाति का, ये रहा, यहाँ इधर प्लस का है, इधर आ गया माइनस का x की 2, माइनस का x, अब कोई x पर साइड में किस चीज का है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का 2 यूं का यूं। अब देखो परली साइड में माइनस का 3 है, बराबर से अगली साइड में आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। x की 2 1 जमा का 1 घटा गए कट गए, माइनस का 1 और माइनस के 2 माइनस के 3x। अब माइनस के 2 प्लस के 3 किसका फालतू हो गया, प्लस का, प्लस के कितने फालतू 1, तो प्लस का 1 बराबर 0। अब आप देखो इक्वेशन सोल्व होगी, इक्वेशन सोल्व होने के बाद पहले पद की पावर कितनी होगी, यानी फर्स्ट टर्म की 1, और इसमें पावर है नहीं, तो सबसे बड़ी पावर होगी 1। और मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस टाइम पर होगी जब सबसे बड़ी पावर 2 होगी। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 भाग नंबर 4। इनके बीच कोई निशान नहीं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, ये x ब्रैकेट से बाहर दोनों के साथ गुणा कर दें। जब प्लस 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 2 एकम 2, x एक की ओर एक इसके साथ x की 2, अब प्लस 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 x जब एक के साथ गुणा करा तो x एकम x। अब नंबर आ गया -3 का, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x, माइनस प्लस माइनस और 3 एकम 3 इज इक्वल। अब x x के साथ गुणा खागा तो x स्क्वायर, प्लस 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 5 एकम 5x। अब सभी को एक साइड में 2x स्क्वायर, यो x है यो है प्लस का और 6 है माइनस के। अब इनको जोड़ नहीं सकते, जिसके ज्यादा है उसी का निशान, 6 में से गया माइनस के 5x और माइनस का 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब सर एक साइड में 2x की 2, एक x की 2 परली साइड में है, उरली साइड में आएगा तो माइनस x की 2। इसी प्रकार x x माइनस के 5x, उधर प्लस के हैं, इधर माइनस के 5x, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब x की 2 का फैसला करो, 2 प्लस के 1 माइनस का, तो प्लस का x स्क्वायर बच गया, माइनस का 5 माइनस के 5 माइनस के 10x और माइनस का हो गया 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सोल्व। अब इसमें फर्स्ट टर्म में है, पहले पद में पावर 2 है, इसमें 1 है, इसमें नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार पार्ट नंबर 5, अब इनके बीच कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई, पहले 2x को उठाएंगे दोनों के साथ गुणा,
प्लस 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 2 एकम 2 एक्स एक और एक एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6x। अब नंबर आ गया -1 का, माइनस प्लस माइनस एक्स एकम एक्स माइनस माइनस प्लस और 1 तिया 3 इज इक्वल टू, जब x x से गुणा खाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स एकम एक्स। अब नंबर आ गया 5 का, 5 का प्लस 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 5 एकम 5x प्लस माइनस माइनस और 5 एकम 5। अब जैसे 2x की 2 माइनस के 6 माइनस का 1 माइनस के 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स की 2 माइनस का 1 और प्लस के 5 आपस में ऐड तो नहीं होंगे, ज्यादा किसी जगह है प्लस के, कितने ज्यादा है 5 में से गया 4 प्लस के 4x और माइनस का 5। अब सभी को एक साइड में 2x की 2 माइनस x की 2 परली साइड से आ गया माइनस का 7x। अब ये 4x प्लस के इधर आने गए माइनस के 4x प्लस का 3 उधर माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की 2x की 2 और यहाँ पे 1 है, 2 में से गया 1 बच गया प्लस में x की 2 माइनस के 7 माइनस के 4 दोनों के दोनों माइनस के प्लस हो गए 11 हो गए प्लस के 5 और 3 8। इक्वेशन सोल्व। अब इसके बाद देख रहा है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे बड़ी पावर इसमें 2 इसमें 1 इसमें है नहीं, तो सबसे बड़ी पावर होगी 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी प्रकार है, देखो जैसे x की 2 प्लस 3x प्लस 1 ये तीनों अलग अलग है, परंतु उरली साइड में क्या है बराबर से पड़ली साइड में ये बन गया होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो हो गया x की 2 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 आइडेंटिटी का a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x। अब सभी को एक साइड में x की 2 माइनस x की 2 प्लस के 3x उधर माइनस के 4x है, इधर आने के प्लस के 4x हो जाएंगे प्लस का 1 उधर प्लस के 4 है, इधर माइनस के 4 हो जाएंगे इक्वल टू 0। x की 2 से गया x की 2, यहाँ प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 7x और यहाँ ज्यादा है माइनस के तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 16। इसके बाद ये देखो सब दो टर्म है, 2 पद है, सबसे बड़ी पावर 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 उर्ली साइड में क्या है, ये a ये b इसका होल क्यूब है, उर्ली साइड में क्या है ये 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। पहले उर्ली साइड में होल क्यूब खोलेंगे, होल क्यूब का आइडेंटिटी होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a के स्थान पर x b के स्थान पर 2 इंटू a प्लस b x प्लस 2, यानी कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब बराबर से परली साइड में ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, 2 एकम 2 x की पावर 1 और 2 3
प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2x। अब x की 3 प्लस 2 का घन 8 प्लस 2 तिये 6 और x का x इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x की 3 माइनस 2x। अब x की 3 प्लस 8 ये इन दोनों के साथ गुणा है तो प्लस 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 6 एकम 6 x की पावर 1 या 1 या 2 प्लस 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 6 दूनी 12x इज इक्वल टू 2x की 3 माइनस 2x। सभी को एक साइड में x की 3 और 3 वाला परली साइड में परंतु इधर ये प्लस का है उर्ली साइड में होगा तो माइनस 2x की 3। अब पावर 2 वाला प्लस 6x की 2 और कहीं पर भी x की पावर 2 नहीं है। अब इसके बाद है x वाले प्लस के 12x और कोई x परली साइड में माइनस का इधर आने के प्लस का 2x। अब बगैर पावर वाला 8 और नहीं है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की 3 एक है यहाँ पे 2 है। अब 2 में से एक गया माइनस x की 3 बच गया यहाँ प्लस 6x की 2 यूं का यूं 12 और 2 14 प्लस के 14x प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। ये पावर 3 ये 2 ये 1 और 1 नहीं। अब इसमें क्या हुआ अब सभी अलग अलग पावर के हैं तो इक्वेशन सोल्व होगी। इक्वेशन सोल्व होने के बाद आपने बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं यानी द्विघात समीकरण है या नहीं। यदि सबसे बड़ी पावर 2 है तो द्विघात है वरना नहीं है परंतु इसमें क्या है सबसे बड़ी पावर 3 है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4.1 का पार्ट नंबर 8 x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1 सभी अलग अलग है नहीं कोई आइडेंटिटी बनती है परंतु उर्ली साइड में a माइनस बी का होल क्यूब। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जैसे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a क्यूब यानी कि a की 3 माइनस b की 3 2 की 3 माइनस 3 a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2 ब्रैकेट a माइनस b x माइनस 2 x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x की 3 माइनस 2 का घन 8 माइनस 3 दूनी 6x ब्रैकेट x माइनस 2 x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x की 3 माइनस 8। अब ये ब्रैकेट खुलेगी प्लस माइनस माइनस 6 एकम 6 x 1 यो 1 यो x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब क्या करेंगे सभी को एक साइड में जैसे x की 3 और 3 वाला ब्रैकेट देगा हट जाओ जैसे ये हो गया x की 3 तो माइनस x की 3 अब हो गया माइनस 4x की 2 और कहीं 2 वाला इधर माइनस का तो प्लस का 6x की 2 माइनस का x और कोई x वाला यहाँ प्लस के 12 है तो इधर आ गया माइनस के 12x खाली प्लस का 1 है और उर्ली साइड में माइनस के 8 इधर आ गया प्लस के 8 और इज इक्वल टू 0। x की 3 से गई x की 3 यहाँ 4 माइनस के 6 प्लस के x की 2 तो ज्यादा किसके हुए प्लस के
6 में से 4 गए 2, x की 2। अब माइनस का x, माइनस के 12x, माइनस के 13x, या प्लस का 1, प्लस के 8, प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सोल्व। अब इसके बाद बताना अपने द्विघात समीकरण है या नहीं। आप देखेंगे 3 पद होगी, 3 टर्म होगी। सबसे बड़ी पावर इसमें 2 है, ये 1 होगी, ये है, तो सबसे बड़ी पावर 2 होगी, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है। सभी पार्टों में आपने केवल इक्वेशन तैयार करनी है। तो जैसे पार्ट नंबर 1 है, इसका है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अक्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी कि जो अक्षेत्रफल की लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, इन लाइनों की है। जिस बच्चे को लाइन समझ में आ जाएगी, रकम समझ में आ जाएगी, वह इस क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से कर देगा। अब जैसे इन्होंने बताया है, जैसे आयताकार है तो आपने इस प्रकार रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल के आकार का, इसमें 2 होती हैं भुजाएं, एक इसकी लेंथ और एक इसकी ब्रेथ। अब इन्होंने दोनों दी है। अब जैसे ने कहा अक्षेत्र की लंबाई है, जो लेंथ है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, जो लेंथ है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, परंतु हमें चौड़ाई का पता नहीं। अब अक्षेत्र की लंबाई का तो पता है, अब चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे लगता है क्वेश्चन में, केवल रकम पे। जो बच्चा रकम को ध्यान से पढ़ लेगा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जैसे ने कहा अक्षेत्र की लंबाई, कोमा का जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि लंबाई का पता है, चौड़ाई का नहीं पता। जिस चीज का नहीं पता हम उसको मान लेंगे। माना आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू एक्स। अब चौड़ाई x है, लंबाई का पता है, अक्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब जो लंबाई है आयत की लंबाई ये कितनी है, अब चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। अब दोबारा फिर देखो, चौड़ाई हमने मान ली, जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका जो दिया है भूखंड का अक्षेत्रफल दिया है, और भूखंड कैसा है, रेक्टेंगल के आकार का, यानी आयत के आकार का। तो हमें चाहिए आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको दिया है आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का आइडेंटिटी होता है L इंटू बी बराबर 528। अब L के स्थान पे क्या रखना है, 2x प्लस 1, b के स्थान पे क्या रखना है, x, बीच में गुणा के स्थान पे हमने को निशान नहीं लगा तो ब्रैकेट होगी तो गुणा होगा, बराबर है 528। अब इन दोनों की गुणा, जब ये 2x x से गुणा खाएगा तो 2x स्क्वायर, अब x इसके साथ प्लस 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 x से कम x, ये जो 528 बराबर से परली साइड में है, उर्ली साइड में होगा तो माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अब इसमें केवल इक्वेशन तैयार करनी है, और अपनी ये इक्वेशन बनके तैयार हो गई, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
सेकंड क्वेश्चन में केवल इक्वेशन तैयार करनी है। अब जैसे रकम को समझना जरूरी है। दो क्रमागत कंसिक्यूटिव धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। क्रमागत क्या होते हैं? लगातार। जैसे 1 2 7 8 19 20। तो आपने क्या करना है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। माना पहला पूर्णांक, लेट दी फर्स्ट इंटीजर क्या मान लिया आपने? x मान लिया। तो इसने कहा क्रमागत लगातार धनात्मक जोड़ वाला। तो क्रमागत का मतलब है एक कदम आगे। तो दूसरा पूर्णांक होगा अपना, दूसरा पूर्णांक इससे एक कदम आगे x प्लस 1। अब है शर्तानुसार, शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा। पहला पूर्णांक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन में कहा गया है कि इनका गुणनफल, इनका मल्टीपल्स, यानी कि x प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 306 दिया गया है। अब क्या करेंगे? जब x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x से कम x बराबर है 306। अब इन सभी को एक साइड में करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। आपने केवल इक्वेशन तैयार करनी है, क्योंकि इसमें इक्वेशन ही पूछेगी इस क्वेश्चन में। तो आपकी इक्वेशन तैयार और यही आपका आंसर। इसी प्रकार पार्ट नंबर 3, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है। किसकी बतानी है? रोहन की। आपने क्या करना है, क्वेश्चन में उसी की मान लो जिसकी बतानी है। अब इस क्वेश्चन में रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, परंतु इसमें केवल इक्वेशन बनानी है, क्योंकि जो अपना आंसर है उसमें केवल इक्वेशन दी है। अब जैसे रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। हमने मान लिया कि x है। अब कहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अब है माता की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस में 26 हो गया। ये दोनों की प्रेजेंट एज, जैसे रोहन की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, माता की वर्तमान आयु x प्लस 26 की उससे 26 वर्ष बड़ी है। परंतु अब ध्यान दीजिए, जैसे जो कंडीशन रखी गई है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी आफ्टर 3 ईयर। तो हमें 3 वर्ष के बाद पहुंचना होगा। सबसे पहले लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष बाद माता की आयु x प्लस 26 थी, 3 और बढ़ गई इज इक्वल टू x प्लस में 29 यानी 29 हो गई। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात माता की आयु।
अब इन्होंने कहा क्या है, अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पश्चात जो उनकी आयु का शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल, जैसे x प्लस 3 रोहन की होगी, x प्लस 29 रोहन की मदर इज इक्वल टू 360 दिया है। जब x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 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 29x, अब नंबर आएगा 3 का, प्लस 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 3 एकम 3x प्लस 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 29 दिया 87 माइनस के 360 इज इक्वल टू 0। x की 2 29 और 3 प्लस के 32x, इधर माइनस के ज्यादा हो गया, माइनस का 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7 और 2, माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। अब x की 2 प्लस 32x माइनस 273, अब आपको ये दिया है, आप इसमें केवल इक्वेशन पूछेगी, ये इक्वेशन है, परंतु इस सवाल में हम इसके उत्तर निकाल के दिखाएंगे। क्या करना आपने, इसके फैक्टर करने। कैसे फैक्टर, गुणा करें, देखो सबसे पहले पीछे से लेते, पीछे माइनस का 273, और माइनस की कंडीशन क्या होती है हमें पता है, अब प्लस गुणा प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। तो हमें चाहिए माइनस, और माइनस के लिए दो कंडीशन है, एक माइनस का एक प्लस का। अब जब एक माइनस का एक प्लस का होगा तो आपस में घटेंगे, और घट के कितने बचने चाहिए, प्लस का 32। इसका मतलब ये होगा कि एक टुकड़ा 32 से ज्यादा हो। अब हम देखते हैं, अब जैसे हमने प्लस का ले लिया 39, माइनस का ले लिया 7, तो ये आपका आ गया 7 63, 7 21 27 273। तो अब जैसे ये हो गया, आपने बचाना है प्लस का, तो प्लस का ज्यादा और माइनस का कम। अब जैसे प्लस माइनस, माइनस जब गुणा करते हैं तो जब इसको जोड़ते हैं तो इसके अंदर नहीं जुड़ेगा, और प्लस का 32 बच जाए, हमारी कंडीशन पूरी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ, अब प्लस का 39 और माइनस का 7 आएगा, तो इसमें x प्लस में 39, x माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, ये होगी इसके फैक्टर। अब क्या करते हैं, बराबर से x इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, और x इज इक्वल टू प्लस का 7 हो गया। अब उम्र माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए x इज इक्वल टू कितना होगा 7, और x हमने क्या माना था, रोहन की वर्तमान आयु, और यही आपका क्वेश्चन था। अतः अब जो उम्र है माइनस में नहीं हो सकती, अतः आपसे पूछा गया है रोहन की वर्तमान आयु, एक्स अपना हो गया -39 और प्लस का 7, -39 नहीं हो सकता, इसलिए रोहन की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन 7 वर्ष, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु होगी 7।